दोस्तों, वेलकम टू इसके क्लासेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के टेबल को मान को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक्स। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कन्फर्म मान याद ही नहीं रहता है, जैसे कि साइन 0 डिग्री के मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है, वो कन्फर्म मान को याद ही नहीं रख पाते हैं। तो भाई ऐसे में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इस मान के रिलेटेड एग्जाम में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। तो भाई यदि आपको मान याद नहीं रहता है तो आप नहीं बना पाइएगा। तो ऐसा ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं कि डायरेक्ट आप मान को कंफर्म याद रख सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा भाई। ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। आप भुलाना तो चाहोगे पर भुला नहीं पाओगे। ऐसा ट्रिक आपको हम बताने वाले हैं। कंफर्म आप याद रखोगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, 45 डिग्री का मान क्या होता है। सभी चीज़ का आप इसी तरह से कंफर्म आप जवाब दोगे। ऐसा ट्रिक आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है कि यहाँ पे देखिए 0 से यहाँ पे आपको लिखते हुए चल जाना है 0 1 2 3 4। 0 से सीरियल नंबर से हम लिखते हुए चलाएं 4 तक। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सभी में आपको 4 से भागा दे देना है। जैसे कि यहाँ पे हम सभी में आपको 4 से भागा यहाँ पे दे देते हैं। सभी में आपको 4 से भागा दे देना है, यानी कि बटा में 4 लगा देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगा देना है। तो चलिए सभी के ऊपर रूट लगा देते हैं। बहुत ईजी भाई, आपको वीडियो पर से भागना नहीं है। आपको मान के लिए आपको सदा दिन के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं रटोगे। ऐसा ट्रिक आपको बताने वाले हैं। आप डायरेक्ट इस टेबल को आप एग्जाम में बना लीजिएगा अगर आप भुला भी जाते हैं तो। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर हम लिखते गए लास्ट 4 तक, उसके बाद 4 सभी में बटा लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सभी के ऊपर रूट चढ़ा देना है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा भाई कि यहाँ पे 4 से भागा 0 में देना है, यानी कि दुनिया के किसी भी नंबर से आप 0 में भागा दीजिएगा तो उसका मान 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है कि 4 से भागा हम 0 में दिए तो इसका मान 0 आ गया। अब 0 के ऊपर यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यानी कि रूट का मतलब आपको वर्गमूल निकालना है। तो 0 का वर्गमूल निकालिएगा भाई तो कितना आएगा, तो 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो 0 यहाँ पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे इसी तरह से आपको 1/4 के ऊपर यहाँ पे आपको अंदर रूट दिख रहा है, यानी कि 1/4 को आपको वर्गमूल निकाल लेना है। तो यानी कि 1/4 दोनों के ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है, तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 होगा। ओके, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2। इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2/4 के रूप में दिख रहा है, आप इसको काट लीजिए। 2 दूनी 4 यहाँ पे कट गया, ऊपर कुछ नहीं तो बने भाई। अब यहाँ पे 1/2 है तो इसके ऊपर रूट है। ओके, तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 हो जाएगा और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, तो इस पर यानी कि रूट चढ़ा रहेगा। ठीक है, तो 1/√2 यानी कि इसका मान हो जाएगा साइन 45 डिग्री का मान। ओके, इतना तक कंप्लीट हो गया। इसके आगे देखिए भाई आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको साइन 60 डिग्री का मान निकालना है। तो √3/4 यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका आप वर्गमूल कर दीजिए। तो 3 का वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, तो 3 के ऊपर रूट चढ़ा रहेगा और 4 का वर्गमूल निकल जाता है भाई, तो इसका मान यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा। तो √3/2 हो गया साइन 60 डिग्री का मान। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4/4 यानी कि 4/4 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 के ऊपर रूट चढ़ा हुआ, 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सभी का मान यहाँ पे देखिए इजीली निकल गया। ओके भाई, अब यहाँ पे आपको निकालना है कॉस का मान। तो साइन का मान आप यदि निकाल लिए तो कॉस का मान आपको सभी डिग्री का मान आपको निकालना बहुत ईजी है। इसके लिए आपको देखिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको रिवर्स करके लिख देना है। जैसे कि साइन के मान यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक दिया गया है और कॉस का आपका मान निकालना है यहाँ पे शुरू से आपको, तो इसका उल्टा कर देना है, यानी कि इधर से आपको लिखते चले आना है। तो सबसे लास्ट में 1 है तो सबसे शुरू में 1 कर देंगे, उल्टा करेंगे तो उसके बाद क्या है भाई, √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे। ओके, उसके बाद क्या है भाई 1/√2 है, 1/√2 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद 0 है तो 0 को लास्ट में कर देंगे। ठीक है, इसका उल्टा कर दिए यानी कि रिवर्स कर दिए। अब यहाँ पे देखिए भाई आपको टाइन का मान निकालना है, यानी कि टाइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, सभी को इसी तरह से। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि टाइन थीटा बराबर होता है
साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ओके भाई, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टाइन थीटा का फॉर्मूला होता है, जो कि आपको पता होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 डिग्री और 0 और 1 यहाँ पे निकला हुआ है, यानी कि साइन का भी मान निकला हुआ है, कॉस का भी मान निकला हुआ है, यानी कि इतना बटा इतना आप कर दीजिएगा तो यहाँ पे टाइन का मान निकल जाएगा। तो जितना डिग्री के ऊपर आपको मान निकालना है टाइन में, उतना में आपको लेना पड़ेगा डिग्री के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइन 0 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो टाइन 0 डिग्री का मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे आपको 0 डिग्री में लेना पड़ेगा साइन बटा कॉस। ओके, तो 0 डिग्री में यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 0 बटा 1 हो जाएगा, तो 0 बटा 1 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो 1 से भागा 0 में दीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0 यहाँ पे हो जाएगा। ओके, क्योंकि किसी भी संख्या से आप 0 में भागा दीजिएगा तो उसका मान 0 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए आपको टाइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो टाइन 30 डिग्री का मान निकालना है तो आपको 30 डिग्री में साइन बटा कॉस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री में निकालना था, तो यहाँ पे 0 डिग्री में हम साइन बटा कॉस किए हैं। अब यहाँ पे आपको 30 डिग्री में निकालना है, तो आपको 30 डिग्री में साइन बटा कॉस करना है। तो साइन बटा कॉस यानी कि 1/2 बटा क्या करेंगे भाई, √3/2। तो यहाँ पे चलिए कर लेते हैं, कितना आता है 1/2 और बटा क्या हो जाएगा, √3/2, यानी कि 1/2 में भागा आपको √3/2 से देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब भागा के गुना हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला आता है, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचा और नीचे √3 है, 1/√3 हो जाएगा। ओके भाई, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आपको निकालना है टाइन 45 डिग्री का मान। तो टाइन 45 डिग्री का मान निकालना है तो आपको यहाँ पे 45 डिग्री में साइन बटा कॉस करना पड़ेगा। जितना डिग्री में आप निकालिएगा उतना डिग्री में आप साइन बटा कॉस कीजिएगा। ओके, तो 45 डिग्री में यहाँ पे आपको निकालना है, तो 45 डिग्री में हम करेंगे, तो 45 डिग्री में साइन बटा कॉस करेंगे तो कितना होगा, 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1/√2, यानी कि 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा भाई, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है। वीडियो पर बने रहना है, सभी को आपको रट के नहीं है, बिल्कुल आपको इसी ट्रिक से आपको याद निकाल कर यहाँ पे हम दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको टाइन यहाँ पे 60 डिग्री का मान निकालना है, तो आपको 60 डिग्री में साइन बटा कॉस करना पड़ेगा। तो 60 डिग्री में करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1/2। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 भागा 1/2। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं चलता होगा कि कैसे आखिर कटता है। जैसे √3/2 है और बटा में 1/2 है, यानी कि √3/2 में आप भागा 1/2 से ना दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए √3/2 और भागा के गुना हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, और नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, √3 ऊपर बचा, √3/1 क्या हो जाएगा भाई, √3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि नीचे 1 रहता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको निकालना है 90 डिग्री का मान, तो 1/0। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि 1/0 का मतलब क्या होता है और 0/1 का मतलब क्या होता है। तो 1/0 का मतलब यहाँ पे देखिए 0 से भागा आप किसी भी संख्या में दीजिएगा, तो 0 से भागा किसी में संख्या में दीजिएगा तो उसका मान नहीं निकल पाएगा, यानी कि अपरिभाषित होगा। लेकिन 0 में आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि 1/0 से आप भागा दीजिएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसका परिभाषित रूप से आप मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मान आप क्या लिखिएगा, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित के चिन्ह आप इस तरह से दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए साइन का भी मान निकल गया सभी डिग्री का, कॉस का भी निकल गया, टाइन के भी निकल गया। अब यहाँ पे बचा कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये तीनों का मान आप निकाल लिए, तो ये तीनों का मान निकालना बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा भाई कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्योंकि आपको पता होगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखिए साइन थीटा का मान पता है और कॉसेक थीटा का मान निकालना है। ओके, तो इसका अगर उल्टा कर देंगे तो कॉसेक यहाँ पे मान निकल जाएगा 0 डिग्री में। जितना डिग्री में आपको निकालना रहेगा बस उसको साइन का आपको उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉसेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पे साइन का मान पता है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 जरूर है। जैसे कि 0 के नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 तो जरूर है। और यहाँ पे आप इसको उल्टा कर दीजिएगा तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/0, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। ओके, अब 0 से 1 में भागा दीजिएगा तो इसका मान तो आप निकाल नहीं पाइएगा।
तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित का सिंबल इस तरह से होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से आपको कौशिक 30 डिग्री का मान निकालना है। तो कौशिक 30 डिग्री का मान निकालना है तो साइन का उल्टा कौशिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है और कौशिक 30 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही खाली रहेगा, तो यहाँ पे 2 निकल गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपको कौशिक 45 डिग्री का मान निकालना है। तो 45 डिग्री का मान निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 45 डिग्री में साइन का उल्टा, तो 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। √2/1 के मतलब यहाँ पे √2 हो जाएगा। ओके भाई, अब यहाँ पे देखिए आपको इसी तरह से क्या करना है कि आपको देखिए कौशिक यहाँ पे 60 डिग्री का मान निकालना है। तो 60 डिग्री का मान निकालना है और साइन 60 डिग्री का मान आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप अभी जस्ट निकाले हैं। तो इसका उल्टा कर देंगे तो कौशिक 60 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो √3/2 का उल्टा करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, 2/√3। ओके, आपको कुछ भी रट के काम नहीं करना है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपको कौशिक क्या निकालना है, 90 डिग्री का मान। ठीक है, जो कि आपको साइन का मान दिया गया है 90 डिग्री का 1 है। तो 1 के नीचे कुछ नहीं भाई, तो 1/1 तो जरूर लिख सकते हैं आप। अब आपको इसका उल्टा करना है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे 1 लिख देना है, कंप्लीट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सेक का मान निकालना है। ठीक है, तो सेक का मान निकालना है तो इसी तरह से आपको फॉर्मूला पता होगा कि सेक होता है यानी कि कॉस का उल्टा। जैसे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b, यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यदि आपको यहाँ पे देखिए कॉस 0 डिग्री का मान पता है और आपको सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो सेक जो होता है यानी कि कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस यहाँ पे अगर उल्टा हम कर देंगे तो सेक 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो 1/1 नीचे है तो 1/1 का उल्टा करेंगे भाई तो क्या रहेगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, ठीक है, 1/1 यहाँ पे करेंगे तो किस क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। इसी तरह से अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे देखिए सेक कितना डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है, जो कि यहाँ पे आपको कॉस का मान पता है। तो कॉस का मान यहाँ पे 30 डिग्री का कितना है भाई, √3/2 है। इसको उल्टा कर दीजिए तो इसका मान निकल जाएगा। तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको सेक कितना डिग्री का मान निकालना है, 45 डिग्री का मान निकालना है। यहाँ पे आपको कॉस 45 का मान पता है। तो कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा अगर कर देंगे तो सेक का मान निकल जाएगा। तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2/1, नीचे 1 आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है, 1 का कोई मतलब नहीं, यानी कि √2 ही हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है क्या, 60 डिग्री का मान। तो इसका उल्टा करेंगे, कॉस 1/2 का यहाँ पे 60 डिग्री में 1/2 है और यहाँ पे आपको सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो इसका उल्टा करेंगे। 1/2 का उल्टा क्या होता है भाई, यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए आपको निकालना है 90 डिग्री का मान। तो यहाँ पे आपको कॉस में 90 डिग्री में देखना होगा क्या है, तो कॉस 90 डिग्री में 0 है। तो 0 के नीचे कुछ नहीं भाई, तो 0 के नीचे 1 तो जरूर है, और इसका उल्टा आपको करना है, यानी कि 1/0 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 0 से आप 1 में भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको कॉट का मान निकालना है। तो इसी तरह से आपको फॉर्मूला पता होगा, आप चाहे तो यहाँ पे देखिए इजीली सोच सकते हैं। आपको कौशिक का मान पता हो जाएगा, तो आपको यदि सेक का निकालना हो तो आपको इसका रिवर्स कर देना है। बोलिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लास्ट, यहाँ पे शुरू से हम लिखते चले आए, ठीक है, इसका रिवर्स कर दिए हैं। यहाँ पे जैसे 0 डिग्री का मान यहाँ पे इतना है, इतना इतना है, उसके बाद इसका उल्टा कर दीजिएगा, कौशिक का उल्टा कर दीजिएगा तो यहाँ पे सेक का मान निकल जाएगा। इसका उल्टा इधर से आपको लिखते चले आना है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए कॉट का मान निकालना है सभी डिग्री में। तो टाइन जो होता है कॉट का उल्टा होता है, तो टाइन कॉट का उल्टा होता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे टाइन जो होता है कॉट का उल्टा होता है और टाइन का मान आपको यहाँ पे पता है, तो इसका आप रिवर्स कर दीजिए, यानी कि इधर से, यानी कि आप लिखते गए तो आप इधर से लिखते चले आइए, तो कॉट का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, उसके बाद √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3, उसके बाद 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद क्या है भाई 1/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, या तो फिर 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 0। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, रिवर्स करके भी। यदि आपको टाइन का मान पता हो और आपको कॉट का निकालना हो तो आप रिवर्स कर दीजिए, और आपको एक विधि से और यहाँ पे कर सकते हैं।
टाइन थीटा बराबर क्या होता है, तो टाइन थीटा बराबर होता है P/B, और आपको कॉट थीटा बराबर निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है भाई, B/P, यानी कि इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए टाइन 0 डिग्री का मान आपको पता है, यहाँ पे आपको कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉट 0 डिग्री का मान। तो 0 बटा यहाँ पे 1 तो जरूर है, कुछ नहीं है तो इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो 0 से 1 में भागा दीजिएगा तो अपरिभाषित, और 1 से 0 में भागा दीजिएगा तो 0। तो इसका मान देखिए अपरिभाषित निकल गया। तो चाहिए तो आप सभी में इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, या तो आपको टाइन का मान पता है और कॉट का निकालना है तो बस आप रिवर्स कर दीजिए। तो मेरा उम्मीद है आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा भाई। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा इस तरह का न्यू ट्रिक देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।